हरियाणा और फौजी न्यूज 24 के न्यूज प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे भिवानी के नेहरू पार्क में और हमारे साथ पूर्व सैनिक संघ के पदाधिकारी मौजूद है, पूर्व सैनिक संघ के पूर्व प्रधान मौजूद है और अन्य पूर्व सैनिक भी मौजूद है। इनसे हम तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूर्व सैनिक संघ के प्रधान सुरेंद्र कौशिक जी मौजूद है, इनसे हम जानेंगे। सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार भगवत जी। सुरेंद्र जी, अभी 15 अगस्त महोत्सव है, वो अभी चल भी रहा है। 15 अगस्त गया है, देशभक्ति का माहौल है वो पूरे देश में चरम पर है। लेकिन अगर हम भिवानी की बात करें, पूर्व सैनिक संघ का जो भवन है उसके ऊपर 15 अगस्त को जो जहां एक तरफ पूरे देश में झंडा लहरा रहा था, वहां झंडा झुका हुआ था। इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो भगवत जी, बड़े शर्म की बात है। भिवानी जिले के पूर्व सैनिकों के लिए, हमारे लिए एक इस डीएलओ महोदय ने इतना बड़ा संकट खड़ा कर दिया है कि लोग, मेरे पास भी फोन आ रहे हैं, क्योंकि एक्स प्रधान होने के नाते लोग मुझसे पूछ रहे हैं झंडा झुका हुआ क्यों था। जयवीर, कारनामे जयवीर के हैं। जयवीर को पता ही नहीं झंडे का प्रोटोकॉल क्या होता है, न उसको गांठ लगानी आती है, न कभी झंडे के नजदीक रहे हैं। पिछली बार 22 में ये बैठा था, ये तो झंडा पोल रस्सी नए खरीदे थे हमने झंडा फहराने के लिए, वो भी लेके अपने घर भाग गया था। सुरेंद्र जी, जहां अगर बात करें झंडे के प्रोटोकॉल की, तो अगर कोई आम आदमी अगर ऐसा दुस्साहस करता है तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है, सजा का भी प्रावधान है। क्या पूर्व सैनिक संघ या आपका जो संगठन है, आपकी जो टीम है, वो इसके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज करवाएगी, कोई आपत्ति दर्ज करवाएगी? तो मैं तो चाहता था एफआईआर दर्ज इस पे हो और इस पर संज्ञान लिया जाए। मैं प्रशासन से प्रार्थना करूंगा कि वो इसके ऊपर संज्ञान ले कि ये झंडे की ये हालत करके पूर्व सैनिकों के एक समूह को लज्जित करवाना, इसके लिए बहुत शर्म की बात। एक आपसे हाल ही का सवाल हम पूछना चाहेंगे, क्या जो सैनिक है, सेना के सिपाही है, वो मरते हैं या शहीद होते हैं? इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, सेना का जवान हमेशा शहीद होता है देश के ऊपर। उसमें बोलते हैं झंडा, नमक और देश नाम के लिए। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के भाषण से एक भाषण दिया है कि सेना के जो जवान है वो उनसे ज्यादा पुलिस के जवान मरते हैं, यानी सेना का जवान मरता है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, प्रधानमंत्री जी के बारे में तो मैं कमेंट्स नहीं करूंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। नहीं, बड़े लोग हैं, इसका मतलब वो आर्मी के ऊपर कुछ नहीं नहीं नहीं, गुजरात में सैनिक है ही नहीं। जहां से हमारे प्रधानमंत्री जी बिलोंग करते हैं वहां सैनिक नहीं है। वो सैनिकों का क्यों कहेंगे? आप बताओ, सैनिक मरता है क्या कभी? सैनिक शहीद होता है देश के ऊपर अपनी ड्यूटी के दौरान। अगर बात करें पूर्व सैनिकों की या अन्य संगठनों की, जहां उनकी पेंशन का सवाल आता है, उनके मुद्दों का सवाल आता है, तो जंतर मंतर से लेकर वो बड़ी लड़ाई लड़ने से भी पीछे नहीं हटते। यहाँ सरेआम फौज का अपमान हो रहा है, सेना का अपमान हो रहा है, सैनिकों का अपमान हो रहा है। एक देश का प्रधानमंत्री सरेआम बोलता है कि एक व्यापारी का साहस है वो सेना के जवान से कहीं ज्यादा है। एक जो सेना का जवान है वो मरता है। तो क्या आपका जो संगठन है, आपकी जो टीम है, वो इसके खिलाफ अभियान चलाएगी? क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएगी, लोगों को जागरूक करने का काम करेगी? देखो, प्रधानमंत्री के खिलाफ तो वैसे ही देश में दुनिया भर के आंदोलन हो रहे हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री तो बस ये सब मीडिया है ना, ये प्रधानमंत्री बनाया। सैनिकों ने तो उसको प्रधानमंत्री बनाया और वो रेवाड़ी में इतनी बड़ी रैली करी। भाई उसका मतलब निकल गया, अभी उसको सैनिक कुछ नहीं लगता। अभी उसने तो शहीद स्मारक के ऊपर भी लोग जाते हैं ना, वो सिर्फ नारे लगाते हैं। हमारे साथ पूर्व सैनिक संघ के सदस्य हैं महेश चौहान जी, हम उनसे भी बात करेंगे। जी महेश जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने जो सेना के जवानों के प्रति एक शब्द यूज किया था कि सेना के जवान मरते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके सेना के जवान मरते हैं या शहीद होते हैं? भाई, प्रधानमंत्री है, कुछ भी बोल सकता है। जिस देश का प्रधानमंत्री झंडा ही उल्टा लगा ले, और आजादी का झंडा फहराते समय आपने देखा होगा, नेशनल मीडिया ने दिखाया कि झंडे का कलर ही उल्टा लगा रखा है, आयरलैंड का झंडा लगा रखा है। वो देश की सेना के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, उनके लिए कुछ। अगर यहाँ पर अब कोई सैनिक या कोई जवान उनके खिलाफ कुछ एफआईआर कराएगा, कुछ कराएगा, तो उसी को प्रोटोकॉल में फंसा के उसकी पेंशन बंद कर देगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसकी पेंशन बंद कर देगी। उसने जो 20, 22, 24 साल नौकरी करी है ना, उसके बच्चे भीख मांगते घूमेंगे। कौन प्रधानमंत्री के खिलाफ एक्शन ले? जो बड़े बड़े सामाजिक संगठन बने घूम रहे अपने आप में। विपक्ष क्यों चुप बैठा है? विपक्ष क्यों नहीं मुद्दा बना रहा? इसीलिए तो विपक्ष होता है।
सेना के जवान ही क्या करें बताएं, वो तो बंधे हुए हैं। नहीं, सेना के जवान इसलिए करे क्योंकि मामला सेना से जुड़ा हुआ है। अगर पेंशन की बात आए, अन्य मुद्दों की बात आए, आप लोग जंतर मंतर पे प्रदर्शन करते हो, आप शहरों में प्रदर्शन करते हो, अपनी मांग मनवा के रहते हो, आपका संगठन है वो अनुशासन प्रिय रहा है, और जहां देश में कहीं भी कोई आपदा आई है आप लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो जब एक देश के स्वाभिमान की, सेना के स्वाभिमान की बात आई तो आपका संगठन चुप क्यों है? बिल्कुल, आपने खुद बोला है कि हमारा संगठन अनुशासन प्रिय है। हमने हमेशा से ही, हर एक देश का सैनिक हमेशा से ही झंडा सर्वोपरि रखता है, देश को अपने परिवार से आगे रखता है। देश का प्रधानमंत्री भी हमारे लिए सम्माननीय है। समय आएगा, वोट का जब समय आएगा, वोट की चोट से हम बताएंगे, हमारे देश के पूर्व सैनिक बताएंगे कि किस प्रकार से सेना का अपमान किया जाता है, किस प्रकार से शहीद जवान को मरा हुआ बताया जाता है, या किस प्रकार से जो भारतीय सेना के ऊपर जो टिप्पणियां की जाती है। आज का जवान जागरूक है, आज का जवान कंप्यूटराइज जवान है। अगर बात करें, भाजपा ने आजादी महोत्सव के दौरान इस 15 अगस्त का जो कार्यक्रम चलाया है, जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली है, उसमें देखने को आया कि कई जगह तो तिरंगा ही उल्टा लहराया गया है। बिल्कुल, देखो अब आपने बिल्कुल सही जवाब कहा। हम दूर की बात ही नहीं करते हैं, हम अपने भिवानी की बात कर लेते हैं। भिवानी में 3 दिन तक फटा हुआ तिरंगा लहराता रहा अरबपति खरबपति के पार्क में, जो कि चिनार फैक्ट्री के मालिक हैं। तीर तिरंगा हो रहा था। फौजी न्यूज ने खुद मेल कर रखी है, आपको मेल चाहिए तो हमारी फौजी न्यूज 24 की मेल आईडी से डीसी साहब को हमने मेल भी कर रखी है। अगले दिन मेल जाने के बाद बदली भी हो जाता है। कलानौर के अंदर मंडल अध्यक्ष खुद उल्टा तिरंगा लहरा रहा भारतीय जनता पार्टी का। बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ झंडे का आज के समय में कोई झंडा संहिता लागू ही नहीं है। पुराने समय में झंडा फहराया जाता था तो सुबह चढ़ाया जाता था, शाम को हर जगह से उतारा जाता था। आजकल एक बार झंडा 15 अगस्त को लगा दिया, 26 जनवरी को उतारेंगे, उससे पहले उसके रंग है ना जो बदली हो जाते हैं, कोई साइज नहीं रहा, 10 रुपए में झंडा मिल जाता है। अगर बात करें हम आजादी की, तो हमने भी पढ़ा है, आप लोगों ने भी देखा है कि आजादी हमें 15 अगस्त 1947 को मिली। भाजपा की सांसद कंगना रनौत है, वो सरेआम टीवी डिबेट में बोलती है कि आजादी 15 अगस्त 1947 को जो आजादी मिली वो भीख में मिली थी, असली आजादी 2014 में मिली है। तो क्या इतने लाखों हमारे सैनिक शहीद हुए, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अपनी जान की बलि दी, क्या उसको भीख कहना क्या ये उचित समझ? देखो, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया, चुनाव का समय आएगा। अगर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, हम भी बुजुर्गों से सुनते आए हैं। उस समय लोग ये बोलते थे, मेरे पिताजी भी ये बोलते थे कि इंदिरा का राज जाने वाला नहीं है, कांग्रेस के अलावा इस देश में कोई पार्टी है ही नहीं, ये बोलते थे ना। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पिछले 12-13 सालों से। प्रकृति का नियम है बदलाव बदलाव तो जब होगा तब होगा, लेकिन सरेआम में आजादी का मजाक उड़ाया जा रहा है, भीख में बोल रहे हैं, तो इसके ऊपर आपका संगठन क्या एक्शन लेगा? आपके पूर्व फौजी क्या एक्शन लेंगे? हमारा संगठन हमेशा से ही देश प्रेमी रहा है। अगर स्वतंत्रता सेनानियों के संगठन कोई भी कदम लेते हैं, कोई भी कॉल करते हैं, तो पूर्व सैनिक कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा है। और आपने हमेशा ही देखा होगा, किसी भी तिरंगा रैली की कोई भी वीडियो उठा के देख लो आप, मैं भिवानी की नहीं कह रहा, पूरे देश भर की तिरंगा यात्राओं की कोई भी वीडियो उठा के देख लो, पूर्व सैनिक कितनी मात्रा में वहां पर पहुंचते हैं। इक्का दुक्का कोई मौजूद रहता है तिरंगा यात्रा में, पूर्व सैनिक भारी मात्रा में नहीं जाते। क्या उनमें देश प्रेम नहीं है? वो इसीलिए नहीं जाते क्योंकि उनसे झंडे का अपमान सहन नहीं होता है। वो बोले बगैर रहेगा नहीं, कार्यक्रम खराब होगा, फिर ब्लेम लगेगा कि ये तो कांग्रेसी है। फिर ये यही बोलते हैं नेता किसी का भी नहीं है, वही नेता हम देख रहे हैं। मैं नाम किसी नेता का नहीं लेना चाहता। एक नेता पहले कांग्रेस में रहता, फिर बीजेपी में चला जाता, फिर जेजेपी में चला जाता, फिर आम आदमी में चला जाता है, और फिर वापस से कांग्रेस में चला जाता है। अगर बात करें 15 अगस्त की, तो प्रशासन के द्वारा शहर के सभी चौक चौराहे को सजाया गया प्रशासनिक खर्चे के ऊपर। लेकिन अगर शहीद स्मारक की बात करें तो प्रशासन ने शहीद स्मारक को नहीं सजाया। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या शहीद स्मारक इस देश का नहीं है, इस प्रशासन का नहीं है, या जो ये शहीद हुए हैं इन्होंने देश के लिए कोई बलिदान नहीं दिया? देखो, शहीद स्मारक की कुछ मर्यादाएं होती हैं। हम इस जो ये
चौक चौराहे सजाए जाते हैं, उनको सजा हुआ नहीं मानते। ये नहीं है कि कहीं पे लीली पीली हरी चुन्नी लगा दी, वो चुन्नी पहले तो किसी कार्यक्रम में लग रही होंगी, किसी मृत्यु भोज में लगी होंगी, किसी की शादी समारोह में लगी होंगी, वही चुन्नियां उठ के चौक चौराहे पे लगा दी जाती है। लेकिन शहीद स्मारक अगर आप वीडियो में भी देखोगे, माननीय राज्यसभा सांसद सुभाष बराड़ा जी भी यहाँ पे आए थे, हमारे डीसी साहब भी थे, एसपी साहब भी थे, जो सम्मानजनक मालाएं, फूलों की मालाएं जो लगाई गई थी वो पर्याप्त है। दिखावे पे ना तो हमारे शहीद विश्वास करते हैं, ना ही सेना विश्वास करती है। हाँ, ये दुर्भाग्य की बात रहती है कि शहीद स्मारकों का रख रखाव बाकी जगह से भिवानी में भी कम है। मैं कई बार कई चैनलों को बाइटों में भी बोल चुका हूँ, अपने चैनल पर भी मैं दिखा चुका हूँ कि शहीद स्मारक का जो मुख्य द्वार है वो शहीद मदन लाल ढींगरा जी जैसा होना चाहिए। वो आप मुख्य द्वार को देखोगे वो ही जर्जर है। उसके लिए हमने स्थानीय विधायक को भी बता चुके हैं, नगर परिषद को भी बता चुके हैं, सामाजिक संगठनों को भी बता चुके हैं, और हमने ये भी पहल की है कि इसको गोद दे दिया जाए। हम तो आपके वीडियो के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं, हम इस शहीद स्मारक को गोद लेने के लिए तैयार हैं। इसकी पूरी रख रखाव सारी जिम्मेवारी हमें दी जाए, लेकिन हमारी शर्त यह है कि फिर हमारे हिसाब से यहाँ पे कार्यक्रम होंगे। ये नहीं है कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा आया, कार्यक्रम किया, चला गया। नहीं, जो कार्यक्रम करेगा जिस प्रकार से उसको दिया जाएगा उसी प्रकार से साफ सफाई से इसको लिया जाएगा। हम तो प्रशासन से बार बार कह रहे हैं कि इसको सामाजिक अंत में बात करें तो पूरा शहर में है कचरा व्यवस्था ठप पड़ी है। शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। पहले भी काफी देखने को आता है कि जब भी शहर में कोई आपदा आई है या शहर में कोई भी सामाजिक कार्य का काम आया तो पूर्व सैनिकों ने हमेशा आवाज उठाई है, आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया है। तो क्या शहर को इस कूड़े से निजाम दिलाने के लिए, इस समस्या से शहर को छुटकारा दिलाने के लिए पूर्व सैनिक संघ है या पूर्व सैनिक है वो प्रशासन के माध्यम से या अपने स्तर पर कोई प्रयास करेंगे? देखो, अगर माननीय उपायुक्त महोदय, हमारे पूर्व सैनिक संघ के पूर्व प्रधान सुरेंद्र कौशिक जी बैठे हैं, सभी से संपर्क में भी रहते हैं। अगर उपायुक्त महोदय को हमारी मदद की जरूरत है तो पूरा भिवानी का पूर्व सैनिक तैयार है। हम सड़कों पर सफाई करने के लिए तैयार हैं। उपायुक्त महोदय अनुरोध करें पूर्व सैनिकों से, हमारे प्रधान जी से अनुरोध करें कि आप अपनी टीम के साथ आइए, हम आएंगे, एक तरफ से साफ सफाई करने के लिए लगेंगे और बाकी सामाजिक संगठनों को भी साथ लेंगे। हाँ, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो वो हमारे भाई हैं, उनकी कुछ समस्याएं हैं। सरकार ऐसी हो चुकी है, हम भी आंदोलन पे बैठे थे, सरकार आंदोलन के बिना कोई सुनती नहीं है, तो उनकी समस्याएं हैं। उसका अब आप ये कहोगे, यहाँ पे मैं एक कड़वी बात जोड़ना चाहूंगा, हमारे जो नागरिक हैं उनकी भी तो जिम्मेवारी है। उनको भी तो पता है पिछले 4 दिन से कि कचरे की गाड़ी नहीं आ रही, वो क्यों डाल रहे हैं कचरा चौक चौराहे पर? क्यों? मेरा घर का कचरा है। मैं तो आमजन से भी अपील करूंगा कि ना तो पूर्व सैनिकों को आना पड़े, ना पूर्व सैनिक संघ को आना पड़े, ना किसी और सामाजिक संगठन को आना पड़े। मेरे घर का कचरा है, मैं मेरे घर का कचरा ऐसी जगह रखूं, या तो इतना मेरे पास स्टोरेज हो कि भाई 5 दिन 10 दिन में हड़ताल खुल जाएगी, या 1 दिन 2 दिन 4 दिन का एक बोरे में रखूं। हम कोई इंग्लैंड में नहीं रह रहे, भिवानी सिंपल सा शहर है, सबके घर पे कट्टे बोरे हैं, हम उसमें रखें और उसको ऐसी सुरक्षित जगह पे डाल दें, ये कचरे का डैम्प ही ना लगे, बीमार हमें होना है। तो एक दूसरे पे या नगर परिषद पे ये बात डाल देना या किसी भी संगठन पे डाल देना, मेरे निजी राय ये गलत है। एक आम नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। आप इंदौर में जाके देखिए, इंदौर में क्या है, इंदौर में मैं भी पोस्टिंग रहा हूं, मऊ में, आप कचरा फेंक के तो देखो, एक व्यक्ति ने कचरा फेंका, दूसरा व्यक्ति उसको उठा के उसकी जेब में डालता है, थाने में ले जाता है, FIR कराता है। तो हम कचरा फेंकते ही ना। जी बिल्कुल, जब तक जन सहभागिता नहीं बनेगी ऐसी समस्याओं से हम नहीं लड़ पाएंगे। ये हमने पूर्व सैनिकों से तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा की और वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए हम वीडियो को यही विराम देना चाहेंगे और सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप वीडियो को ज्यादा ज्यादा देखें और आगे भी हम पूर्व सैनिकों से विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। आगामी जो भी इनकी समस्याएं होंगी, जो भी शहर की समस्याएं होंगी और तमाम राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इसलिए बने रहिए फौजी न्यूज 24 और एक सेकंड और लेंगे। अंत में मैं भिवानी के आम नागरिकों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है, पूर्व सैनिक संघ के पूर्व प्रधान की तरफ से हाथ जोड़ के अपील है और पूरे हमारे फौजियों की तरफ से अपील है, कृपया इस कचरे को कंट्रोल कीजिए। ये तो इंद्रदेव की मेहरबानी है, नहीं तो रात में दिल्ली में काफी बारिश हुई है, डेंगू का प्रकोप का CMO साहब की तरफ से निकल चुका है कि डेंगू बुरी तरीके से फैल सकता है। तो हम अपना कचरे को किसी ऐसी जगह पर डालें, डंपिंग पॉइंट शहर से कोई ज्यादा दूर नहीं है, 4 से 5 किलोमीटर ही है। जो RWA बनी हुई है वो कहाँ है? आप
भाई रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन ने बना ली, क्या वो पैसा लेने के लिए थी या नगर परिषद में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए थी? वो भी इकट्ठा कर सकते हैं, आम नागरिक भी इकट्ठा कर सकता है। और फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि अगर उपायुक्त महोदय हमारी कोई भी ड्यूटी लगाते हैं तो भिवानी का पूर्व सैनिक उनके एक आह्वान पर उनके पास पहुंचने के लिए तैयार है। उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए भिवानी का पूर्व सैनिक प्रतिबंध है, क्योंकि देश सेवा समाज सेवा हमारी रगों में सेना की ट्रेनिंग से भर दी गई है। एक बार फिर आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो हम पूर्व सैनिकों से बात करने के लिए आपने समय निकाला। भगवान जी। बने रहिए जेपीएच न्यूज हरियाणा और फौजी न्यूज 24 के साथ। मैं मेरे सहयोगी महेश चौहान के साथ बहुत खुश हूँ। बस भाई एक सवाल बंद कर। डाल अरे मार गया मैं